नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कि है हिंदी में। इसका शीर्षक है कबाड़ी वाला। इस कहानी में एक बच्चा है जिसका कि नाम चीनू है। चीनू को अपने पिताजी का हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता है। वे कबाड़ी वाले का काम करते हैं और उन्हें बहुत किस्म के सामान मिलते हैं। कभी कभी तो यह चीनू के बहुत काम आता है। तो चलिए इस बार देखते हैं चीनू को कौन से काम की चीज मिली है। स्कूल की छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे, पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। चीनू, क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का, चीनू बोला। वो क्या है कि आ, तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी। चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गाकर पुकारा। चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। चीनू बहुत खुश था। आखिरकार छुट्टी हो ही गई। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़कर पहुंचा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। स्कूल में वहां अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे। चीनू को ठेले पर बैठना बहुत पसंद था। चीनू कूद कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी। चीनू ने भी पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। जब एक चौकीदार ने उसे रोका, चीनू नीचे कूदा। एक खाली बोरा लेकर वह अपने पिताजी के साथ गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वो इस बोरी में भर जाएगा। तो चीनू चल पड़ा। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और पत्रिकाएं, नीचे वाले घर से अखबार और पत्रिकाएं और खाली बोतलें। चीनू को ऊपर बिल्डिंग में जाना था। चीनू दौड़कर ठेले से एक और खाली बोरा ले आया। वे लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल गोल हो गई। 5वीं मंजिल से अखबार, पत्रिकाएं, बोतलें, डब्बे और किताबें मिली। जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर थी, जहां वह उन्हें देख सकता था। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। घर पर सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने उसे बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ है? वे बोले। वही किताबें जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देखता रहा था। शुक्रिया पिताजी, चीनू बोला। उसके बाद रात को खाना खाने के लिए उन्हें उसे 3 बार बुलाना पड़ा। तो देखा बच्चों, किताबों का जादू। अरे ये किताबें तो चीनू की बड़े काम आई। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।